बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी सी रेसिपी लाई हूँ। इवनिंग स्नैक्स भी कहें या इसे ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, दोनों तरह से ये लाजवाब है। इंतहाई हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी है जो कि बहुत आसानी से बन जाएगी। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अमेजिंग सी रेसिपी बनाने के लिए देखें, आलू को मैंने इस तरह से काटा है, इतना पतला, यानी ये फ्रेंच फ्राइज़ तो मैंने बनाए हैं लेकिन ये बहुत फ्रेंच फ्राइज़ के मुकाबले में बहुत पतले हैं और आपने बिल्कुल इस तरह की कटिंग करनी है। तो इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। ये है हरा धनिया, इसको मैंने अच्छे से धो लिया, और ये हरी मिर्चें, और साथ में इसके ये स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून पिसी मिर्च, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आलू की हर रेसिपी में जाती है अजवाइन, ये हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला, इसको टेस्टफुल बनाने के लिए चटखारेदार। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, और इसे मैंने हाथों से मसल लिया है। 1 टीस्पून साबुत धनिया, और ये 1/4 टीस्पून हल्दी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों के साथ में इसमें ये 1.5 कप बेसन है, जिसमें से मैं हाफ़ डालूँगी, इतना कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके प्रेस करना ना भूला कीजिए। ये मैं थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड करूँगी, बल्कि मैं ये पूरा 1.5 कप ही इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हो। अच्छा, ये देखें, अब ये जितना भी आलू का मॉइस्चर था वो इस बेसन में चला गया। अब हमने इसको थोड़ा सा लिक्विड ही करना है, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, इतना कि जिससे ये थोड़ा लिक्विड ही हो जाए, रनी सा बन जाएगी। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं। 2 टेबलस्पून मैंने पहले डाला और 1 टेबलस्पून ये अब डाला, बस। इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। देखिए ये बैटर, अब ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें, मैंने इस तरीके से इसको निकाला है। मैं आपको एक और निकाल के दिखाती हूँ। इसकी हमने साइडों से, किनारों की जो है वो कटिंग कर देनी है। आपके पास कोई सांचा हो तो आप इसको डिज़ाइन में किसी शेप में भी काट सकते हैं। मैंने इसको फ़िलहाल इस तरह चकोर ही रखा है। तो देखें व्यूअर्स, तमाम ब्रेड्स को मैंने इस तरीके से काट लिया है, और ये इसके जो किनारे बचे हैं इनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। अगर आपको ब्रेड क्रम्स की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे मैं लिंक दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब हमने इसको साइड पे करेंगे। अपने इस बैटर को लेके इस तरह से हमने इसको ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा देना है। बड़े ख़ूबसूरत तरीके से लगाना है कि किनारे इसके ख़राब ना लगें। तो देखें व्यूअर्स, इसको मैंने दोनों तरफ से ब्रेड के ऊपर लगा लिया है। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। तरीके से आप इसको रखते जाएंगे और सेट करते जाएंगे, और दोनों साइडों से हम इसको लगाएंगे, और ये बिल्कुल बेहतरीन सा जो है हमारा ये इवनिंग स्नैक्स, या आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, ये ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह से मैं तमाम रेडी करके तो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, और अब मैं इसके अंदर ये सारे रखती जाऊँ। हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे बनाना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, नहीं तो आलू जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। अब मैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। रहीम। तो देखें, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया। अब हम इनको इस तरह से पलट देंगे। अब मैं इनको दूसरी तरफ भी रखा रहने दूंगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, इनका कलर जो है गोल्डन होना शुरू हो गया। तो बस ये रेडी हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं तमाम जो है अपने ये स्नैक्स रेडी करके तो आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी रेसिपी बन के रेडी है। आसानी से बन जाने वाली, झटपट रेडी हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार है खाने में। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में लें तो यकीन माने कि बहुत बेस्ट ब्रेकफास्ट होगा। और इवनिंग में लें, अपने मेहमानों के सामने रखें या अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बेस्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर एक दफ़ा मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।